जीवन नाम की संस्था है जो मंदबुद्धि और मूकबधिर बच्चों के इलाज और शिक्षा देने के लिए है। लेकिन इस संस्था का नाम हमेशा विवादों में रहता है। संस्था की एक 17 वर्षीय बच्ची जो बौद्धिक दिव्यांग थी, उसकी शुक्रवार 15 जुलाई को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। इस पर बाल कल्याण समिति ने जीवन संस्था के संस्थापक AK सिंह से पूरी रिपोर्ट मांगी है। बाल कल्याण समिति को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं शनिवार 16 जुलाई को इसी संस्था के एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने और गर्म आयरन से जलाने का मामला सामने आया है। वह आसनसोल का रहने वाला है। बच्चे का नाम बादल पाठक है। अब हम आपको नील सिंह, जो कि संस्थान के संस्थापक हैं, उनका बयान सुनाते हैं, जिसे सुनकर शायद आपके भी खून खौल उठे। वो कह रहे हैं बच्चे की गोली मार देनी चाहिए। नहीं आप भी है जो गोली मार देते करो क्या करेगा बचवा क्या करे मामूली है ये बेटा मामूली बढ़िया है। स्नेह में प्रेम में पागल मत होइए। प्रेम करिए पागल मत प्रेम करिए। ऐसा क्या हो गया गोली मार देते हैं? बता रहे आप भी गोली मारते हैं। हाँ ये बता रहे भेज दीजिए। घर वाला परेशान पूरा होगा। मैं सुनिए ना, मैटर से बहुत बड़ी मैटर है। हम सबको नहीं बताए, हम खाली लिखित हम CO साहब बताए हैं, CW बताए हैं, एगो प्रेस रिपोर्टर बताए हैं, हमारे मित्र अनिल पांडे। अनिल पांडे हमारे मित्र हैं, तो उनको बता दे। हम यार देखो, हमने देखो यार तुम जो है ना अनिल के साथ में रहते हैं, प्रेस से आए हो और तुम चलो 3 गेट हमारा तोड़ा है, चल के देख लो पहले वो गया पीछे का था। बाप रे बाप, इतना बच्चा भी पहाड़ा ले सर, बाप गले में बच्चा रखते हैं सर। अब तो उनको बता दिए और CW जांच में है, उसको बता दिए कि नहीं तो जांच करो। CO साहब को बता दिए, ओके किसी ने बताया। अब आप आए, हमको लोग फोन कर रहा है लेकिन हम बता नहीं रहे। नहीं सर, जो आता है उसी बताते हैं, फोन करता है हम नहीं बताते। मिल के फोन पे नहीं करना, जो फोन पे सारा चीज नहीं समझ। इसी खबर पर सटीक जानकारी के साथ हमारे साथ धनबाद से संवाददाता कुंदन जुड़ रहे हैं। कुंदन, इस पूरे मामले पर जिस तरीके से जीवन संस्था के संस्थापक ने मंदबुद्धि बच्चे को लेकर बेतुका सा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चे को गोली मार देनी चाहिए। उस वक्त आप वहां मौजूद थे, उन्होंने और क्या कुछ कहा और इनकी जो बयान सामने आ रही है, इस पर फिलहाल पुलिस प्रशासन क्या कुछ संज्ञान ले रही है? जी, हम बता दें आपको जिस तरीके से हमने उनसे बात की और वो जीवन संस्था चलाते हैं, उन्होंने पहले तो ये बताया कि हमारे पास बच्चे 30 है। हमने देखने की उनसे गुजारिश की कि बच्चे दिखाया जाए, बच्चे को हम लोग देखना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। फिर बच्चे की तरफ गए, हमने देखा वहाँ पे 10 से 12 बच्चे थे, उसमें से 2-3 फीमेल थे और बाकी मेल थे। उसके बाद हमने और भी उनसे सवाल किया और कैप्चर भी हुई उनके सवालों हमारे पास, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम कैप्चर कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार हमसे पूछा भी कि कहीं कैप्चर नहीं ना कर रहे हैं। हमने बोला नहीं। आपने सुना है कि उन्होंने बोला कि ये सब बच्चे इतने तंग कर देते हैं, हम लोग को इतने परेशान कर देते हैं कि गोली मार देनी चाहिए। तो सबसे बड़ी सवाल खड़ी होती है कि ये संस्था क्यों खोली गई? क्योंकि ये संस्था ही इस बच्चे को, मंदबुद्धि बच्चे के लिए खोली गई है। ये ट्रस्ट चला रहे हैं, इस ट्रस्ट से कितने लोगों से पैसे लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, सरकार से पैसे लेते हैं। सबसे बड़ी बात है इसी चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं। लोग आके वहाँ मदद करते हैं, लोग कपड़े पहुंचाते हैं, वहाँ पे 30-50 लोगों के लिए वहाँ खाना पहुंचाते हैं, डोनेशन देते हैं। पूरे धनबाद जिले में वहाँ से डोनेशन जाता है उनके पास, उसी डोनेशन से उनका घर चलता है और उनका संस्था चलता है। लेकिन संस्था, इतनी बड़ी संस्था वो चला रहे हैं और उसके बाद ये सवाल खड़ा करता है कि वो बोलते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमने वार्ड बनाया है और हमने देखा है कि अगर बच्चे तंग करने लगते हैं तो हम लोग उसको बंद कर देते हैं। तो हमने उनसे पूछा ये बात कि बच्चे को बंद कर दिया जाता है, ठीक है कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन सवाल ये खड़ी होती है कि उन्हें मारने की कहीं भी, आपको बता दें संस्था कि यहाँ पागल की भी जहाँ पे हॉस्पिटल है, जो मान के चलिए रांची में है, बनारस में है, तो वो बच्चे को ट्रीटमेंट किया जाता है, क्यों नहीं कि मारा जाता है। जिस तरह से उन्होंने मारा है, आपको बता दें कि उन्होंने बताया ये भी बात कि हमने नहीं मारा, हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने मारा। तो उनसे की जब हमने उनसे बात की तो वो स्टूडेंट कहाँ है, तो बोले वो लोग पुलिस देखी ना, तो वो स्टूडेंट भाग गया।
कोई मंदबुद्धि स्टूडेंट था। लेकिन बात सवाल खड़ी होती है कि वो स्टूडेंट कहाँ गया, उसकी भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई झरिया थाने में कि वो लड़का कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो भी मंदबुद्धि है, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, अनाथ है, उसकी भी सूचना नहीं ली उन्होंने। और सभी बातों को छिपा छिपा के वो बता रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे कैमरे की नजर उन पे पड़ी हुई है। आपने देखा किस तरीके से और किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि बच्चे को गोली मार देनी चाहिए। क्यों संस्थान इतनी बड़ी संस्थान खोल के रखे हैं, दिव्यांग बच्चे के लिए लेके रखे हैं, लोग दूर दूर से आके उन्हें पैसे देते हैं, महीने फीस लेते हैं, वो 5,000 रुपए हर महीने फीस लेते हैं जिस बच्चे को रखते हैं। वो आपको बता दें कि वो पाठक है, बादल पाठक के पिताजी, उन्होंने बताया कि 5,000 रुपया 5100 रुपया करके हम 2 महीने पैसे दिए हैं और 3,500 रुपया उनको एडमिशन फीस भी दी है। फिर भी ये बात ये सामने आती है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे जिला प्रशासन की कितनी बड़ी गलती है। और वहाँ पे बता दें कि संस्थान की तरफ से इनसे भी आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 2 दिन हो गया ये मामले को लेकर। और सबसे शर्मनाक मामला है ये, क्योंकि ये बच्चा बोल भी नहीं सकता है, उसे काफी पाइप से मारा गया है, दिखाई दे रहा है कि आयरन से जलाया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि नहीं ये मार पहले से थी। तो ये मार पहले से थी तो आपने बताया कभी भी ना, उनके फैमिली को सूचना दी ना हो। वो गलत वही बातें कर रहे थे कि उन्होंने मनबुद्धि बच्चा ऐसे करता है वैसे करता है। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि उनकी गार्जियन को आपने बता देना चाहिए था, चाहे गार्जियन को वापस कर देते बच्चे को। लेकिन एक तरफ से पैसे की लालच भी उन्हें सता रही थी और दूसरी तरफ वो बच्चे को फिर से चले जा रहे थे। देखिए कुंदन, इस पूरे वारदात में एक बड़ा सवाल उठकर सामने यही आ रहा है कि जिस तरीके से आपने भी कहा, जब आप उनका बयान लेने गए तो उन्होंने कहा कि क्या आप इससे कैप्चर तो नहीं कर रहे। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो संस्थापक है उन्हें पुलिस प्रशासन की जो है डर है। जी बिल्कुल हम माना जाए तो एकदम बिल्कुल डर है। बात ये है कि संस्था चलाते हैं पूरे अच्छी तरीके से, लोग उसकी बड़ाई भी करते हैं। और इनकी बता दें आपको कि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे मामले हो चुके हैं कि लड़कियां इनके यहाँ से भाग जाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, पिटाई के चलते कहीं प्रॉब्लम कर देते हैं तो फैमिली वाले ले जाते हैं वापस। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये बताते हैं कि अगर इनकी सेटिंग कितनी अच्छी है, ये बताइए कि 2 दिन से यह मामला तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक मान के चला जिला प्रशासन की कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं दिखाई दी है। ऊपर से हमने बता दिया कि डीसी धनबाद के उपायुक्त महोदय ने भी कल्याण विभाग को कहा है, लेकिन क्या ये सेटिंग है इनका कल्याण विभाग के साथ, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और बच्चे को वापस वो अपने घर ले गए और उससे बताते गए कि ये हमेशा बता दे यही उतरे जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें इसमें बच्चे को कौन देगा। और एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है और सामने ये भी बात आया है कहीं ना कहीं कि वो लड़का जो है, जो लड़की की मौत हुई थी, उसने वो चीज देख लिया था, इसीलिए उसको पीटा गया। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है, क्योंकि उसके परिजन बता रहे थे, बादल के परिजन, कि उन्होंने इसमें कुछ देखा है, इसी को इसके चलते इसको पीटा गया। और आपको बता दें कि संस्थान की इतनी छुटू भी हो रही है इस संस्थान की, और ये संस्थान बहुत आउट ऑफ जगह में है। आपको बता दें कि रोड से उतर के 1/2 किलोमीटर अंदर में है। और संस्थान के संस्थापक जो हैं वो खुद हमें लगते हैं कि इस तरह से बात कर रहे थे, वो खुद मंदबुद्धि लग रहे थे। कैसे देखिए कुंदन, आपसे अगला सवाल यही होगा कि अगर हम डीसी की बात कर ले तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही थी और 2 दिन बीत गए हैं। फिलहाल अगर कहा जाए कि डीसी का भी जो है वो ढीला रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं और इस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल हम बता सकते हैं आपको कि अभी तक क्यों नहीं लिया गया एक्शन, क्योंकि ये बच्चे की बात है और रहस्यमय तरीके से एक बच्चे की मौत हुई है, जिन्होंने बताया उन्होंने कि पीएमसीएच हम ले गए थे, धनबाद के एनएमसीएच ले गए थे, वहाँ इलाज करने के लिए जगह स्ट्रेचर नहीं मिली। चलिए उस बात को हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ की लापरवाही हॉस्पिटल थी कि लोग जल्दी नहीं आते हैं और वहाँ की लापरवाही डॉक्टर जल्दी नहीं मिलते हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही मान सकते हैं। लेकिन 1.5 घंटे के बाद उसे मिस घोषित किया जाता है, लेकिन वो किसी को बताते भी नहीं है, ना मीडिया को बताते हैं, ना लोग को सूचित करते हैं, ना जिला प्रशासन को बताते हैं। जब उनसे पोस्टमार्टम मांगी जाती है, जब बात तूल पकड़ती है, मीडिया में आती है, तब उनसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जाती है, तब वो पोस्टमार्टम देते हैं। नहीं तो बाइज्जती ये बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं ये छिपाने का भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये मौत को दबा दिया करते हैं। और ये संस्थान को ऐसे संस्थान को तो बैन कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लोग अगर
अपने बच्चे को मंदबुद्धि बच्चा हो जाता है घर में तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, क्योंकि 4 बच्चे, अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है तो उनके 3 बच्चे भी परेशान होते हैं। उसके चलते वो लोग जाके संस्थान को सौंपते हैं, संस्थान को सौंपते ही नहीं है। आपको बता दें जी कुंदन, आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार कहा जा सका है कि धनबाद के झरिया से ये जो जीवन संस्था है, इस पे लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है सामने देखने को मिली, फिर भी पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया देखने को मिला। तो कुंदन, आपका तमाम सटीक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से संवाददाता ने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। और आपको बता दें कि धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र स्थित बस्ताकुल में एक जीवन नाम की संस्था है जो मंदबुद्धि और मुखबधिर बच्चों के इलाज और शिक्षा देने के लिए है, लेकिन इस संस्थान का नाम हमेशा विवादों में रहता है। संस्था की एक 17 वर्षीय बच्ची जो बौद्धिक दिव्यांग थी, उसकी शुक्रवार 15 जुलाई को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके मुख और नाक से खून भी निकल रहा था। इस पर बाल कल्याण समिति ने जीवन संस्था के संस्थापक AK सिंह से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। वहीं इसके बाद एक और मामला सामने आया जब शनिवार को 16 जुलाई को इसकी संस्था के एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, और जिस पर हमारे संवाददाता ने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। वहीं अगर इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की बात करें, 2 दिन बीत चुके हैं और इस पर फिलहाल DC जो है वह कह रहे हैं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है यह कुछ कहना मुश्किल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें Live 7 और मेरे यानी सुष्मिता राज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।